हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन पेपर हम पढ़ रहे थे। इसके हम कुछ लेक्चर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 दोनों में हमने कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज ही पढ़ा था। उस लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि कॉन्वेक्स सेट को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है एवं कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन, ठीक है। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने 7 में क्या पढ़ा था, कुछ पहले सॉरी कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन, उसके बाद कुछ एग्जांपल किए थे जहाँ पे हमने मैथमेटिकली शो करना सीखा कि किस तरह से हम शो करेंगे कि कोई सेट कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मैथमेटिकली हम शो कर सकते हैं कि कोई सेट जो है वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। तो बेसिकली ये एग्जांपल नंबर जो है 5 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 है सो दैट सो दैट s इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन 4ax इज अ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ बनने पे क्या आएगा, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वाई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा सपोज 0 और 1 0, ठीक है। एंड 1 0 पर अगर मैं कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखता हूँ तो सेटिस्फाई है, क्योंकि ये 0 लेस देन इक्वल टू 4 और ए जो है ए इज अ पॉजिटिव, ए इज अ पॉजिटिव एंट्री, ठीक है। या ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4a, तो उस कंडीशन में ये ट्रू है, ट्रू है तो यानी कि ये वाला रीजन अब हमें चेक करना है कि ये जो रीजन जो है वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, ठीक है। तो इसको शो करते हैं जैसे पहले के एग्जांपल में लिया था उसी तरह से लेट एक्स इक्वल टू, इसमें हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे और जैसे पहले स्टार्टिंग समझा था उसी तरह से लेट x1 इक्वल टू x1 y1 एंड x2 इक्वल टू x2 y2 बिलोंग्स टू s। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ax एंड y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4a, ये x1 ये x2, ठीक है। ये हो गया क्योंकि दोनों बिलोंग्स टू s है। नाउ लेट x इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x को जो x हम y ले लिया, ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा x1 y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 y2। तो यहाँ से लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा x1 लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, सॉरी 1 माइनस लैम्डा x2 एंड 1 माइनस लैम्डा y2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। इसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ठीक है, एंड लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2, ठीक है। तो यहाँ से x एंड y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा, बेसिकली ये तो x और y इक्वल टू ही था, ठीक है। तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 एंड y इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा y2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब अब हमें शो क्या करना है कि ये जो एक्स वाई जो है वो एक्स वाई जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उस कंडीशन में कह पाएंगे कि ये जो है हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। नाउ बाई नाउ टू शो एस इज अ कॉन्वेक्स सेट, वी नीड टू शो
वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म, ये हो जाएगा लैम्बडा y1 प्लस 1 - लैम्बडा y2, ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 - लैम्बडा का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस ये हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा, ये लैम्बडा 1 - लैम्बडा एंड ये हो जाएगा y1 y2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा, 2 लैम्बडा 1 - y इज लेस देन इक्वल टू y1 y2, ठीक है। अब जब ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से मैं इस ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर, देखो ये इक्वेशन नंबर हमने कुछ इक्वेशंस को मान बेसिकली लेना चाहिए था हमें कि y1 स्क्वायर इक्वल टू जो 4ax1 जो इक्वेशन थी उसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेना, y2 स्क्वायर इक्वल टू 4ax2 जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन नंबर 2, ये हमने पहले यहाँ पे रिमूव कर दी थी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इक्वेशन है, कुछ रिजल्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर देखें तो वी नो दैट y1 - y2 का स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, y2 स्क्वायर -2y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यहाँ से कह सकता हूँ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2y1 y2, ठीक है, 2y1 y2। तो यहाँ से ये है हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 - लैम्बडा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस, और ये है हमारे पास 2 लैम्बडा 1 - लैम्बडा y1 y2, ठीक है। अब देखो मैं इसकी जगह 2y1 y2 की जगह कुछ बड़ा नंबर पुट करना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ बड़ा नंबर पुट करना चाहता हूँ। तो बड़ा नंबर पुट करने की केस में बेसिकली इधर वाला पार्ट हम बड़ा पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 - लैम्बडा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा 1 - लैम्बडा, और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब हमें यूज क्या करना है, हमें यूज इनका भी करना है, 4ax1 बेसिकली इन दोनों कंडीशंस का भी यूज करना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर। अब y1 स्क्वायर जो है वो है हमारे पास y1 स्क्वायर इज लेस देन 4ax। ऑब्वियसली फिर से अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा है, ये वाला पार्ट जो बड़ा है तो मतलब ये और छोटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये टर्म जो है और छोटी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी कि अगर इस तरह से भी अगर कंपेयर करके देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये इस तरह से लिख सकते थे ना हम इसको, 2y1 y2 लेस देन इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इजीली समझ में आ जाएगा कि अब 2y1 y2 की जगह हमने कुछ बड़ा पुट किया था, ठीक है, y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब इसकी भी जगह हम और बड़ा पुट कर रहे हैं, यानी बड़ा या इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4ax1 इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, प्लस 1 - लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, 4ax2, ठीक है, ये हो गया, प्लस 2 लैम्बडा 1 - लैम्बडा, और ये हो जाएगा y1 स्क्वायर की जगह 4ax1 प्लस 4ax2, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 4a तो हर जगह से कॉमन आ जाएगा, 4a तो हर जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 4a कॉमन आने पे ये हो गया हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, लैम्बडा स्क्वायर x1
प्लस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर और ये हो जाएगा x2, ठीक है, प्लस 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2, ठीक है। अब मैं अगर इस पार्ट को ओपन कर दूं, ये हो जाएगा 4a लेस देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर x1 प्लस ये हो जाएगा x2 प्लस लेमडा स्क्वायर x2, ठीक है, माइनस 2 लेमडा x2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 लेमडा, बेसिकली क्या जाएगा 2 लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर और हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने पे ही हो जाएगा हमारे पास, क्लियर लिख लेता हूँ, 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर और हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। तो अब x1 का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 2 लेमडा x1, ठीक है, 2 लेमडा x1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर x1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 लेमडा x2 माइनस 2 लेमडा स्क्वायर x2, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से क्या क्या कट सकता है, क्या क्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ऑब्वियसली 4a तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लेमडा स्क्वायर x1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे है कि ये रहा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लेमडा स्क्वायर x1, ठीक है, माइनस लेमडा स्क्वायर x1, ठीक है, ये हो गया। और लेमडा स्क्वायर x2 है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लेमडा स्क्वायर x2, ठीक है, यहाँ माइनस लेमडा स्क्वायर x2। और अगर यहाँ पे देखें x2 अकेला है, ठीक है, x2 अकेला है और ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर x2, ये हो गया माइनस 2 लेमडा x2 और प्लस 2 लेमडा x2, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, माइनस 2 लेमडा x2 एंड 2 लेमडा x2 ये कट जाएगा, 2 लेमडा x1, ठीक है, 2 लेमडा x1, तो यहाँ पे भी ये 2 लेमडा x1 इधर से आया था, ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं आएगा नहीं 2 लेमडा x1, ठीक है, प्लस 2 लेमडा x1, ठीक है, प्लस 2 लेमडा x1 एंड ऑब्वियसली ये वाला टर्म जो है वो यहाँ पे हम लिख चुके हैं, ये वाला टर्म भी हम लिख चुके हैं, 2 लेमडा x1, ये वाला पार्ट हमारे पास बचा हुआ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे हमसे, जब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था 2y1 y2 की जगह y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या रिप्लेस करना था, 2y1 y2 की जगह पुट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास ये था 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा y1 y2, ठीक है, तो 2y1 y2 की जगह पुट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये 2 हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि इसकी जगह ही तो हम ये पुट कर रहे हैं y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर y2 स्क्वायर लेमडा डॉट 1 माइनस लेमडा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ठीक है, तो इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से फिर से हमने ओपन y1 स्क्वायर की जगह 4a x1 लिखा, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर की जगह 4a x2 लिखा, 2 यहाँ से फिर हट जाएगा, ठीक है, ये हट गया हमारे पास, ठीक है, 4a कॉमन आ गया, 4a कॉमन आने पे ये हमारे पास ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हमने समझाने के लिए लिखा था, ये समझाने के लिए सॉल्व किया था, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 4a लेमडा स्क्वायर x1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस लेमडा स्क्वायर x2 प्लस लेमडा स्क्वायर x2 माइनस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा x2, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस लेमडा x1 प्लस लेमडा x1 माइनस लेमडा स्क्वायर x1 माइनस लेमडा x2, ठीक है,
एंड माइनस लेमडा स्क्वायर x2। तो यहाँ से हमारे पास अगर देखें तो लेमडा स्क्वायर x1 से लेमडा स्क्वायर x1 कट जाएगा, लेमडा स्क्वायर x2 से लेमडा स्क्वायर x2 कट जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 लेमडा x1 है, ठीक है। ये 2 लेमडा x1 है हमारे पास, जो कि बेसिकली माइनस के साइन के साथ है। ये हमारे पास माइनस के साइन के साथ लेमडा x1 है। फिर ये प्लस के साइन के साथ है, जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ प्लस का साइन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a, ठीक है। ये हो गया x2, ठीक है। ये x2 माइनस यहाँ से और यहाँ से माइनस लेमडा x2 माइनस, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। प्लस लेमडा x1, ये वाला पार्ट, ठीक है। और तो कोई पार्ट बचा नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 4a, ठीक है। ये हो जाएगा लेमडा x1 प्लस, अगर मैं x2 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस लेमडा x2 विच इज, और ऑब्वियसली लेस देन साइन चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 4a x, क्योंकि यही टर्म तो x थी हमारे पास, ठीक है। इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू s, इम्प्लाइज s इज कॉन्वेक्स सेट, s इज कॉन्वेक्स सेट। तो इस तरह से हम इजीली, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी क्योंकि इस टर्म को हम भूल गए थे, इस टर्म को हमें नहीं भूलना है, और इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई सेट जो है वो कॉन्वेक्स सेट है या नहीं। अब हम देखेंगे कि एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 में लेते हैं हम एक सर्किल, जो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सर्किल जो है उसको भी हम शो करेंगे कि ये कॉन्वेक्स सेट है या नहीं, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं सो दैट एस इक्वल टू एक्स वाई, यहाँ पे सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इन जनरल फॉर्म जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है, उसको हम चेक कर लें, ठीक है। इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो जैसे एग्जांपल नंबर 5 में किया था उसी तरह से चलना है, ठीक है। तो x1 इक्वल टू x1 y1, x2 इक्वल टू, लेट x1 इक्वल टू x1 y2, x2 इक्वल टू x2 y2 एंड, ठीक है, बिलोंग्स टू s, इम्प्लाइड x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ लेट x इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। तो जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था उसी तरह से हमारे पास x बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ठीक है। एंड लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये हो गया। नाउ टू शो दैट, नाउ टू शो s is convex, we need to show एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये शो करना है। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा y1 प्लस 1 माइनस लेमडा y2 का होल स्क्वायर LHS, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओपन करेंगे तो इसको ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस लेमडा स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा x1 x2, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा लेमडा y1 स्क्वायर प्लस, सो लेमडा स्क्वायर तो आएगा ही, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा 1 माइनस लेमडा y1 y2, ठीक है। ये हो जाएगा। अब जब ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से
इनका हमें कुछ यूज करना है, क्योंकि यहाँ से चलो हम लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का भी हमें कुछ ना कुछ इसका ऑपरेशन करना होगा, ठीक है। तो वी नो दैट, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3, एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अगर दो नंबर्स हैं कोई भी, उनका होल स्क्वायर जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implied x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x1 x2, ठीक है। सिमिलरली y1 स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 implied y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2y1 y2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से इनका यूज इन बाई नाउ बाई इक्वेशन 3, नाउ बाई इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 3 पे जाएंगे तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या कहती है, लैम्डा स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे 2x1 x2 की जगह पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लैम्डा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली लैम्डा स्क्वायर चलो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। लैम्डा कॉमन स्क्वायर कॉमन ले लिया तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से भी कॉमन लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद लैम्डा 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2x1 x2, एंड 2x1 x2 अभी मैं लिख देता हूँ इसको, 2x1 x2। इसी तरह से यहाँ से आया तो 2y1 y2, ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब ये टर्म जो है अगर हम देखें तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, इसकी जगह कोई बड़ी टर्म पुट कर रहे हैं, और वो टर्म जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये टर्म जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, ये टर्म जो है पूरी ये टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास लेस देन इक्वल टू, क्योंकि बड़ा पुट कर रहे हैं, कुछ बड़ी नंबर वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, अगर हम देखें x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, वहाँ यहाँ पे भी हम बड़ा टर्म पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ा पुट कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो 2x1 x2 की जगह पुट करेंगे हम, क्या कहाँ गया ये वाला टर्म, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस इसकी जगह पुट करेंगे तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब अगर देखें तो प्लस ये है हमारे पास लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0, और इससे भी ग्रेटर देन होगा क्योंकि इसकी जगह फिर से हम ग्रेटर देन वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है, कुछ ग्रेटर देन वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, इस तरह x2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर एंड यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, बट ये टर्म क्या है, लैम्डा से लैम्डा कट जाएंगे तो 1, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, implies x square plus y square is less than r square, implies x belongs to s, ठीक है, x belongs to s। तो यहाँ से कह सकते हैं सो s is a
कॉन्वेक्स सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास शो हुआ है कि एस जो है वो एक कॉन्वेक्स सेट है। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड है और एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है, वो हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम पे, लिंक्डइन अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करना है, कहीं पर भी कॉल नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड एज वेल एज यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू।